जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 6, प्रतिलेखन संख्या 2, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। सभापति महोदय, मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं बंगला में बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गांवों, देश की गरीब जनता, बटाईदारों और कृषि मजदूरों और 70% लोगों की जो कृषि पर आश्रित हैं स्थितियों के बारे में बोल रहा हूँ। पश्चिमी बंगाल की स्थिति देश के अन्य भागों से पूर्णतः अलग है, क्योंकि उन्होंने इन गरीबों की आंतरिक भावनाओं को समझा है। केंद्र की आर्थिक और वित्तीय नीतियों तथा अत्यधिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हुए यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार से कोई आश्चर्य की आशा नहीं की जा सकती, परंतु उन्होंने जिस तरह से भूमि समस्या को हल करने में पहल की है तथा कृषि को अत्यधिक महत्व दिया है, वह लगभग क्रांतिकारी है। इसके फलस्वरूप आज पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक स्थिति दिखाई देती है। यहाँ किसानों को केवल सम्मान और सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं है, बल्कि वे जागरूक हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे सरकारें बनाते हैं, उन्हें चलाना उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। गरीब किसान यह भी अनुभव करते हैं कि सरकार जिसके लिए उन्होंने वोट दिया है द्वारा बनाई गई नीति को कार्यान्वित करना उनकी जिम्मेदारी है। किसानों में यह जागरूकता वामपंथी सरकार ने पैदा की है। इसका तात्पर्य उपलब्धि से नहीं है। किसान यह अनुभव करते हैं कि उनकी सरकार उनके आर्थिक उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यद्यपि उनके समक्ष बड़ी विवशताएं हैं, इन सब कारणों से आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण गरीबों में उल्लेखनीय एकता है। इस वर्ग एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है। जब समूचे देश में सांप्रदायिकता फैली हुई है, परंतु पश्चिमी बंगाल की जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ हिंदू, मुसलमान, संथाल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में एकता है। वे एकजुट होकर कार्य करते हैं तथा वामपंथी सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करते हैं और उन्हें सफल बनाने का प्रयास करते हैं। विराम पैरा। पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य भागों में यह अंतर है। अब मैं आपके समक्ष अपना लिखित भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अन्यथा मेरा निर्धारित समय समाप्त हो जाएगा और पीठासीन अधिकारी मुझे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहने लगेंगे। इसलिए मैं जल्दी ही आपके समक्ष अपना लिखित भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।